हेलो स्टूडेंट। आज आपको हम कक्षा 9th संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के विषय में बताऊंगा। एक्सरसाइज 1.5 1.4 तक तो मैंने पहले बता दिया था। 1.5 इस वीडियो में 1.5 में परमेय और अपरमेय संख्याएं बतानी हैं। हमको बताना है निम्नलिखित संख्या में कौन सी संख्या परमेय है और कौन सी संख्या अपरमेय है। तो यहाँ पे पहला पार्ट है 2 माइनस √5 2 ऋण √5 में परमेय है या अपरमेय है, ये बताना है। देखो, परमेय संख्या अपरमेय संख्या होती क्या है? जो संख्याएं शांत और अशांत दशमलव में परिवर्तित हो जाती हैं वे परमेय संख्याएं होती हैं, और जो परिवर्तित नहीं होती हैं वे अपरमेय संख्याएं होती हैं। या फिर जो अंडर में होती हैं और उनका मान प्राप्त नहीं किया जा सकता, पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त की जा सकती, वो संख्याएं तो अपरमेय संख्याएं, और जो अंडर से बाहर होती हैं वे परमेय संख्याएं। तो इसमें क्या है, √2 तो क्या है, परमेय, और √5 अपरमेय संख्या है। अब √2 तो इसमें ये संख्या टोटल क्या होगी, अपरमेय होगी, क्योंकि √5 अपरमेय है, इसलिए ये क्या होगी, अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या पहली अपरमेय हो गई। दूसरी संख्या है 3 + √23 ब्रैकेट बंद माइनस √23। तो इसे थोड़ा हल करेंगे तो 3 धन अंडर में 23 ऋण अंडर में 23। तो अंडर में 23 से 23 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, बराबर 3। और 3 क्या है, परमेय है, तो क्या आएगा, ये परमेय संख्या है, परमेय संख्या। रेशनल और रेशनल नंबर कहलाती हैं परमेय और अपरमेय संख्याएं। आगे है 2√7 अपॉन में 2√7 2√7 अपॉन 7√7 2√7 बटे 2√7 बटे में दो संख्याएं एक जैसी होती हैं, गुणा में हो तो कट जाती हैं। √7 से √7 कट गया तो 2/7, और ये 2/7 क्या होगी, परमेय संख्या, क्योंकि अंडर में कोई संख्या है नहीं इनके साथ, तो ये क्या हो गया, परमेय संख्या। अंडर से संख्या अगर बाहर निकल आए तो वो संख्या जो शेष बचती है वो परमेय कहलाती है। आगे है 1/√2। अगर इसमें √2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और √2 का नीचे, तो √2 इंटू परमेयकरण कर रहे हैं, हर का परमेयकरण इसे कहते हैं। तो √2/2, तो इसमें क्या आ गया, √2 आ गया। √2 का एक में करेंगे √2, अंडर से अंडर किसी संख्या गुणा करते हैं तो वो अंडर हट जाता है, तो ये क्या हो गया, अपरमेय संख्या। कैसी होगी, अपरमेय, अपरमेय संख्या। आगे 2 पाई हमेशा अपरमेय संख्या होती है। 22/7 तो परमेय होता है और पाई अपरमेय होता है। ये इसलिए पाई क्या है, अपरमेय संख्या है। 22/7 परमेय होता है, पाई अपरमेय होता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो पाई का मान होता है, पाई की परिभाषा होती है, पाई बराबर क्या होता है, किसी भी वृत्त का व्यास। और क्योंकि हम जानते हैं व्यास और उसकी परिधि के अनुपात को पाई कहते हैं। परिधि बराबर होती है 2 या पाई इंटू डी। तो अगर हम पाई बराबर निकालेंगे तो परिधि अपॉन व्यास, परिधि बटे व्यास, मतलब किसी वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। अगर हम इसमें कोई भी वृत्त का नापें, परिधि नापें और उसका व्यास नापें और नापने के बाद भाग दें, तो ये जो भागफल आता है ना, वो क्या होता है, न तो टर्मिनल डेसिमल होता है ना नॉन टर्मिनल, मतलब तुम्हारा है न तो शांत दशमलव में कन्वर्ट होता है और ना ही अशांत दशमलव में। जो इसका रेशियो प्राप्त होता है, जो हम इसमें पॉइंट में निकालेंगे 3.14, आगे निकालते जाएंगे तो जिस तरह की जो संख्या प्राप्त होगी वो न तो रिपीट होने वाली होगी, मतलब बार बार रिपीट होने वाली होगी, और ना ही पूर्ण रूप से होगी। तो इसलिए पाई को हम क्या मानते हैं, अपरमेय संख्या मानते हैं।
22/7 पाई का एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती है, लगभग वैल्यू होती है। अगर एक्यूरेट वैल्यू होती तो पाई परिमेय होती है। हमेशा ध्यान रखना है पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर में दूसरा बताता हूँ। हेलो, हाँ, अब मैं तुमको क्वेश्चन नंबर 2 है 3 + √3 2 + √2 इनका गुणा करना है। तो पहले वाले नंबर का गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 का 2 से, तो 3 गुणा 2। अब 3 का √2 से, तो 3 √2। अंडर और बिना अंडर की संख्या हो तो उनका आपस में गुणा नहीं करते। अंडर के अंडर से गुणा हो जाता है और सादा नंबर का सादा से। अगर एक नंबर सादा और एक अंडर में है तो वो दोनों को पास पास लिख देते हैं। ऐसे ही 2 √3 √3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 √3 पहले नंबर को लिखते हैं, बाद में अंडर वाली संख्या को। इन दोनों का अंडर में अंडर संख्या है तो इनका गुणा हो जाएगा। अंडर में 3 × 2, √2 में √3 भी अंडर में, तो इसलिए अंडर की संख्याओं का अंडर में गुणा कर देते हैं। 3 का 2 में गुणा करेंगे 6, और 3 √2 + 2 √3 + √6, यही हो गया। आगे है 3 + √3 और 3 - √3। इसी तरह से इसका 3 से 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। इसका करेंगे फिर 3 का -k, तो -k 3 √3, फिर √3 का 3 में करेंगे +k 3 √3, और माइनस √3 का √3 में कर देंगे तो 3 × 3, तो हो जाएगा 9। देखो +k 3 √3 और -k 3 √3 कट जाएंगे। माइनस 2 पेयर होते हैं। अंडर में अगर 2 संख्या पेयर के रूप में आती हैं तो अंडर से बाहर निकालें तो एक संख्या निकल आती है। तो 3 × 3 में से क्या निकल आएगा 3, तो 9 में से 3 माइनस कर देंगे तो 6 आ जाएंगे। 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 आएंगे। अब ये है, ये देखो √2 + √5 + √2, तो a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है a² + b² + 2ab, या इधर उधर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a² + 2ab + b²। किधर भी लिख दें कोई अंतर नहीं आता है, क्योंकि प्लस में a + b या b + a कोई अंतर नहीं होगा। 2ab को इधर लिखें, इधर लिखें। तो अब यही फार्मूला लगाएंगे। तो पहले क्या होगा a², तो √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर कर देंगे, +2 अपनी तरफ से ab, 2ab, तो √5 इंटू अंडर में दोनों संख्या होती हैं इंटू हो जाती है √2 + b², तो √2 का होल स्क्वायर हमने सूत्र में मान रख लिए। तो √5 का जब भी किसी संख्या अंडर में हो और उसका स्क्वायर कराएं तो अंडर हट जाता है, तो ये जाएगा 5 + 2, और 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 10, और +2, और 5 और 2 को ऐड कर देंगे, जो दोनों नंबर बाहर हैं, तो 10, 5 और 2 7 + 2 √10, ये कितना आ जाएगा 7 + 2 √10। फोर्थ पार्ट है √5 - √2, √5 + √2, √5 का √5 में करेंगे तो 5 आ जाएगा, √5 का √2 में करेंगे तो प्लस के √5 × 2 = 10, 5 दूनी 10, 2 का 5 में करेंगे तो माइनस के अंडर में 10, और 2 का 2 में करेंगे तो प्लस के 2, माइनस के 2। अब क्या हो जाएगा 10 से 10 कट जाएगा, तो ये जाएगा 5 - 2 = 3। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ये बताना है पाई एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, ये बताना है। पाई = क्या है C/d, ये हम जानते हैं परिधि बटे व्यास, परिधि बटे व्यास। अब देखो हम ये बताना होगा कि अगर हम किसी वृत्त की परिधि लें और उसका यहाँ से व्यास ले लें, तो ये निश्चित नहीं होता है कि वो परिधि ले रहे हैं वो परिमेय संख्या हो। देखो ये क्या होता है, परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है, जब कोई संख्या p/d में होती है, जहाँ p और तथा d दोनों पूर्णांक होते हैं, वह d बराबर नहीं होता है 0। तो यहाँ निश्चित नहीं है
परिधि और व्यास ये दोनों परमेय संख्याएं हों और पूर्णांक हों। इसकी अगर हम परिधि नापें तो परमेय संख्या भी हो सकती है, अपरमेय संख्या भी हो सकती है। इसकी परिधि √3 भी हो सकती है, इसका व्यास √2 भी हो सकता है। अगर √2 सेंटीमीटर का एक व्यास खींचे, नाप सकते हैं √2 को नंबर लाइन पर हम दर्शा सकते हैं, संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो √2 सेंटीमीटर के व्यास लेकर के हम वृत्त खींच दें तो ये √2 सेंटीमीटर का जो व्यास होगा वो पूर्णांक नहीं होगा। तो ये क्या हुआ, पूर्णांक नहीं होगा। अब ये पूर्णांक हो गया। तो ये क्या हुआ, जो परिधि बटे व्यास है ये निश्चित नहीं है, दोनों पूर्णांक हों और व्यास बराबर 0 न हो तो परमेय संख्या की परिभाषा को संतुष्ट नहीं करता है। यहाँ विरोधाभास है, इसलिए पाई क्या है, एक अपरमेय संख्या है। तो पाई इसलिए अपरमेय संख्या है, मैंने समझा दिया आपको। अपरमेय संख्या है अपनी भाषा में लिख लेना जो मैंने बोला है। क्यों है, क्योंकि पाई बराबर C/D परिधि बटे व्यास। यहाँ यह निश्चित नहीं है परिधि तथा व्यास एक पूर्ण संख्या हो, अर्थात परमेय संख्या हो। परिधि और व्यास में से कोई भी एक संख्या अपरमेय संख्या भी हो सकती है, इसलिए यहाँ विरोधाभास है। और जब विरोधाभास है तो पाई परमेय संख्या नहीं अपरमेय संख्या होगी। ये हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 4। अंडर रूट में 9/3 जो भी संख्या अंडर रूट में हो पॉइंट में हो उसे संख्या रेखा पर निरूपित करना। सबसे पहले हम जितनी भी जो भी संख्या दी होती है अंडर रूट में उतनी लंबी एक लाइन खींच लेते हैं AB। हमने AB खींच ली 9.3 सेंटीमीटर की। उसके बाद B से 1 सेंटीमीटर आगे की तरफ बढ़ाएंगे BC, इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे C तक। B पर हम 0 मान लेते हैं या C पर 1 हो जाएगा, ऐसे ही आगे 2 3 इसी। अब हम BC रेखा का लंबवर्धक करेंगे, इसको B से लंबवर्धक कर लेंगे और जो लंबवर्धक है वो M पर काटेगा। लंबवर्धक करने के लिए C से आधे से ज़्यादा दूरी लेकर AC की एक चाप लगाएंगे और उसी साइड में A से एक चाप लगाएंगे। नीचे की तरफ एक A से चाप लगाएंगे और C से चाप लगाएंगे, दोनों चापों को मिला देंगे। M को केंद्र मानकर और MC या MA व्यास त्रिज्या लेकर एक हम क्या खींच लेंगे, अर्धवृत्त खींचेंगे A से और C के लिए। ये मैं इसको पेंसिल से खींच रहा हूँ, आपको इसको स्केल मतलब पैमाना और प्रकार की सहायता से खींचना है। अब यहाँ से हम जो B है B से एक लंब खींचेंगे और जो लंब है वो D पर काटेगा। अब हम B को केंद्र मानकर BD त्रिज्या लेकर यहाँ केंद्र मानेंगे B को O पर और BD त्रिज्या लेके एक यहाँ से ऐसे चाप खींच देंगे और जो ये चाप है जिस स्थान पर काटेगा आगे जा कर के वहीं ये जो नंबर है ये OP, ये क्या होगा OP इक्वल टू या BP इक्वल टू B से मान रहे हैं इक्वल टू अंडर रूट में 9.3 होगा। सबसे पहले जो संख्या दी होती है वो खींच लेते हैं। हमने AB खींची, A से 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाकर C बिंदु लेते हैं। AC लेकर का लंबवर्धक करते हैं A से ऊपर की तरफ और C से चाप लगाएंगे, नीचे की तरफ A से और C से चाप लगाएंगे और M को केंद्र मानकर AM त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त खींचेंगे। उसके बाद B से लंब डालेंगे B पर। जो B पर हम लंब डालेंगे वो लंब वृत्त को बिंदु D पर काटेगा। BD त्रिज्या लेकर यहाँ से और त्रिज्या लेकर एक अर्धचाप खींचेंगे, एक चाप खींचेंगे। यह चाप जो हमने BX आगे बढ़ाई थी उसको बिंदु P पर काटता है
तो BP इक्वल टू अंडर रूट में 9.3 होगी। यही नंबर लाइन पर हम किसी भी अंडर रूट में संख्या हो उसे दर्शा सकते हैं। आगे क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है निम्नलिखित संख्याओं का हर का परमीकरण करना है। जो हरफेस अंडर रूट संख्या है उसको हमें ख़त्म करना है। तो अंडर रूट 7 है, तो जब भी हर का परमीकरण करते हैं तो कंजुगेट का मल्टीप्लाई करते हैं। नीचे वाली जो संख्या होती है उसके विपरीत प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, दो संख्याएं हो। सिंगल हो तो उसी संख्या का हर और अंश में गुणा कर देते हैं। तो इसमें अंडर रूट 7 हर है, तो अंडर रूट 7 का अंश में और हर में दोनों तरफ हमने गुणा कर दिया। एक में अंडर रूट 7 का गुणा करेंगे, अंडर रूट 7 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा अंडर रूट 7। अंडर रूट 7 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा। जब अंडर रूट में दो संख्याओं का गुणा करते हैं तो वो अंडर रूट हट जाता है। अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6, इसमें भी कंजुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे। दो नंबर है तो इनके जो बीच में नंबर होता है उसका उल्टा, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। यहाँ ऋण है तो किसका गुणा करेंगे धन का। अंडर रूट में 7 प्लस अंडर रूट में 6 अपॉन में अंडर रूट में 7 माइनस अंडर रूट में 6 तो ऑलरेडी है, मल्टीप्लाई किसका करना है अंडर रूट में 7 प्लस अंडर रूट में 6। 1 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर रहता है। तो अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 तो ऊपर रहेगा ही रहेगा। अपॉन में देखो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। एक ब्रैकेट में हो a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में हो a माइनस बी, तो इसका क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब एक ब्रैकेट में a प्लस बी है और एक ब्रैकेट में a माइनस बी है तो अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर, अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला नहीं आता तो आप वैसे भी मल्टीप्लाई का अंडर रूट 7 का अंडर रूट 7 से कर लो, अंडर रूट 7 का अंडर रूट 6 से कर लो, माइनस अंडर रूट 6 का अंडर रूट 7 से कर लो और अंडर रूट 6 का अंडर रूट 6 से कर लो। इस तरह से भी करेंगे, मैंने पीछे बताया था, तो भी आंसर सही आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। चाहे आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं चाहे फार्मूला लगा लेते हैं। तो 7 माइनस 6, 7 में तो अंडर रूट में जो संख्या हो उसका स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, तो यहाँ 7 रह गया और यहाँ क्या रह जाएगा 6। 7 में तो 6 माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा और 1 का की संख्या में डिवाइड करते हैं तो वही संख्या रहती है अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, ये आ जाएगा। इसमें क्या हो गया हर का परमीकरण हो गया। आगे है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, तो इसमें भी 1 इंटू अंडर रूट 5, यहाँ प्लस है तो हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का। अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 सेकेंड ब्रैकेट में अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, तो आगे 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वही रह जाता है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 रहेगा। यहाँ वही a प्लस बी और a माइनस बी, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन में रह जाएगा 5 माइनस 2। 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3 आ जाएगा। तो अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन में 3, यह हो गया। आगे वाला है इसमें, तो इसका भी कंजुगेट का मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस अंडर रूट 7 माइनस की 2 है तो प्लस 2 का, जो माइनस हो तो प्लस और प्लस हो तो माइनस 2, तो मल्टीप्लाई किसका अंडर रूट 7 प्लस 2, तो 92 नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा अंडर रूट 7 प्लस 2 अपॉन में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अंडर रूट से स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा अंडर रूट 7 प्लस 2 अपॉन में क्या होएगा 7 माइनस 4। 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 इंटू 2 4, 2 दूना 4, तो अंडर रूट 7 प्लस 2 अपॉन में 3। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज पूर्ण हो गई। आगे अगली एक्सरसाइज में कल बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में।